हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने PGCL DT डिप्लोमा ट्रेनिंग 2023 का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आप सबका आंसर की भी आ गया बहुत जल्द। आप सबका आंसर की कल से ही आया है। लड़के अपने रैंक वगैरह सारी चीज़ें चेक कर लिए। जैसे मैंने कल अपने वीडियो में इन्फॉर्म किया था कि आप सबका आंसर की आ चुका है। मैंने लिंक भी दे दिया था आप सबके आंसर की चेक करने का, उसके बाद रैंक वगैरह चेक करने का। रैंक चेक करने के लिए मैंने 2 लिंक दिया था। पहला लिंक ऑल एग्जाम रिव्यू का था, पहला लिंक रैंक IQ का था, दूसरा लिंक ऑल एग्जाम रिव्यू का था। रैंक IQ में क्या हो रहा था कि सभी लड़के अपने रैंक चेक कर रहे थे, रैंक भी वहाँ पे आ रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सभी रीजन का एक ही में मिला दे रहा था। और ऑल एग्जाम रिव्यू वाले रैंक में ये था कि प्रत्येक अलग अलग रीजन वाइज रैंक दिखा रहा था। तो इसमें लड़के थोड़ा सा कम समझ पा रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। मैं थोड़ी सी आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ। ऑल एग्जाम रिव्यू का जो रैंक है रीजन वाइज, उसमें से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे उसमें ये है कि कोई एक लड़का है NR1 का, तो वो मतलब ऐसा बता रहे, समझो कि कोई एक रीजन का अगर स्पेसिफिक लड़का है तो वो अपने जो रैंक है वो सभी रीजन में डाल डाल के चेक कर ले रहा है। जैसे ऐसे समझो, जैसे जिस लड़के के अच्छे ठीक ठाक मार्क्स हैं, तो वो ये काम कर रहा है कि एक रीजन में, अपने रीजन में तो चेक किया, लेकिन उसके अंदर क्यूरियोसिटी उठ रही है कि यार काश मैं इस रीजन में होता तो मेरे कितने रैंक होते। तो वो क्या काम कर रहा है, को थोड़ा सा बैक जा रहा है, सारी चीज़ें वही रख रहा है, बस NR जो उसका था, मतलब जो रीजन उसका था प्रॉपर, अब वो ना डाल करके दूसरा रीजन डाल करके चेक कर ले रहा है। तो इससे ये हो रहा है कि उसी लड़के का डाटा सब रीजन में फीड हो गए। तो आप ये समझ पा रहे हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जो ऑल एग्जाम रिव्यू में जो रैंक दिखा रहे हैं वो एग्जैक्ट है नहीं। एग्जैक्ट मैं कब कहता, जब उसमें कुछ ऐसा ऑप्शन होता कि आप एक बार जिस रीजन से रैंक चेक कर लेंगे, फिर आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा अदर रीजन में चेक करने का, तब तो ठीक था। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, एक ही लड़का अपने रीजन में भी चेक कर रहा है, बाकी सभी रीजन में चेक कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि SR2 का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, लेकिन सोचो SR2 में करीब अप्रॉक्स 100 लड़के अपने रैंक चेक कर चुके हैं। अब मैं आप सबको इसको सबूत के तौर पे दिखा देना चाहता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कल चेक किया था और आज का जो डाटा है वो 100 पहुँच गया, 100 प्लस पहुँच गया है। आप ये देख सकते हैं रीजन कौन सा है, SR2। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, SR2 का एग्जाम कैंसिल हो चुका है ड्यू टू वहाँ पे कुछ भूकंप नहीं, तूफान वगैरह आया था, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ सुनने को मिला। तो SR2 का तो एग्जाम कैंसिल हो गया था। लेकिन लड़के, आप यहाँ सोचो, ये मैंने कल चेक किया था, कल शाम को, अभी आज मैं देख रहा था तो 100 लड़के, 100 नहीं 110 लड़के करीब हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे पेपर भी नहीं हुआ है, लेकिन लड़के सोचो यहाँ पे भी रैंक अपने चेक कर लिए हैं। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, मतलब लड़के जिस स्पेसिफिक रीजन से हैं वहीं नहीं रुक रहे हैं, वो सभी रीजन में डाल डाल के अपने रैंक चेक कर ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो लड़कों का अदर रीजन में कट ऑफ कम भी जाने वाली है, जिनका मे बी फंसने वाला है, लेकिन वो लड़के आ जा रहे हैं जैसे NR1 के, NR3 के, तो ये लड़के सब आउट हो जा रहे हैं। तो इससे रैंक का एक्चुअल पता चल नहीं पा रहा है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। और रैंक IQ में ये थोड़ा सा सही है, क्योंकि रैंक IQ में कम से कम एक बार मौका मिल रहा है। लड़के जो भी अपना रैंक चेक कर रहे हैं ओवरऑल में से बता दे रहे हैं कि हाँ आपके कितने रैंक है। तो चलिए फ्रेंड, देखिए मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूँ, इस वीडियो का टॉपिक ही है कट ऑफ बताना प्रत्येक रीजन का। तो ये जो कट ऑफ बताने का जो बेस है, तो ये कट ऑफ बताने का जो बेस है वो आप सबका इस पे है कि कितने लड़के पार्टिसिपेट किए एग्ज़ाम में, किस रीजन में कितने फॉर्म अप्लाई किए गए, नंबर ऑफ़ फॉर्म, और वहाँ पे प्रेजेंट कितने हुए। और सबसे मेन चीज़ जो मैंने कल से लेकर के आज तक नोटिस की है, रैंक IQ की रैंक और ऑल एग्जाम रिव्यू में रैंक कि लड़कों के कितने स्कोर बन रहे हैं, वो डाटा मैंने देखा है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, रैंक IQ या फिर ऑल एग्जाम रिव्यू का रैंक जब आप चेक करते होंगे तो आप डाटा भी देख सकते हैं कि हाईएस्ट स्कोर कितना गया है, और लिस्ट भी निकाल सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें देखी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है कि मे भी थोड़ी बहुत बातें मेरी गलत हो सकती है, लेकिन मैं इतना गारंटी लूँगा 90 से 95% जो भी चीज़ें होगी, 1-2 नंबर घसक सकती है, लेकिन होगी तो इसी के राउंड। ठीक है, तो चलिए मैं बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करके सीधे सीधा कट ऑफ पे आते हैं। ठीक, तो प्रत्येक रीजन मैंने लिख रखी है यहाँ पे, जितने भी रीजन है, NR1, NR3, NR2, ER1, ER2, SR1, WR1, WR, सेंट्रल रीजन, NER, सभी का लिख रखी है। तो पहले मैं उठाता हूँ NR1 दिल्ली रीजन। ठीक है, तो देखिए आपको NR1 और NR3 इस बार कट ऑफ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और NR2 का थोड़ा सा कट ऑफ सबसे लो रहेगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी आप भी अपने राय दे सकते हैं, आपके स्कोर वगैरह कितने आ रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे भी आप सबको इसी प्रकार टेक्निकल वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। चलिए, अगर मैं बताऊँ UR NR1 में कट ऑफ, देखिए इसमें वैकेंसी थी 33 NR1 में। ठीक है, 33 वैकेंसी थी UR की। अगर इसका मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बताऊं तो 127 जाने वाली है। ठीक है, OBC की 15 वैकेंसी थी, इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 125 जाएगी। EWS की 7 वैकेंसी थी, इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू मी और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसके अकॉर्डिंग, डाटा सब कुछ देखते हुए 123। SC का 15 वैकेंसी था, इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 118 जाएगी।
ST का एक वैकेंसी था, इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 117 जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूँ NR थर्ड की तरफ, जो कि लखनऊ रीजन का वैकेंसी है। तो इसमें UR की 25 वैकेंसी आई हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, एक दो नंबर इधर उधर हो सकते हैं, आप थोड़ा सा तो एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन जो चीज़ें मुझे समझ में आई है चीज़ों को देखते हुए वो मैं बता रहा हूँ। एक दो नंबर खसक सकता है आगे पीछे। ठीक है, UR का जो NR थर्ड में कट ऑफ जाएगी 25 वैकेंसी के लिए 128 जा सकती है। OBC का 5 वैकेंसी था, इसके लिए 126 जा सकती है। EWS का 4 वैकेंसी था, इसका 120 जा सकता है। SC के लिए 5 वैकेंसी था, इसका 118 जा सकता है कट ऑफ। ST का एक वैकेंसी था, इसका भी 118 जा सकता है। ठीक, NR2 का देखिए 5 वैकेंसी था UR का, इसका 115 जा सकता है कट ऑफ। OBC में 2 वैकेंसी थी, इसका 114 जा सकता है। EWS की 1 वैकेंसी थी, इसका 114 जा सकता है। SC की 4 वैकेंसी थी, इसका भी 110 जा सकता है कट ऑफ, जो कि सबसे लो अब तक का कट ऑफ रहेगा। इसमें ST की वैकेंसी नहीं थी तो इसकी बात ही खत्म। ठीक, ER में देखिए ईस्टर्न रीजन फर्स्ट में UR की 15 वैकेंसी थी, इसका 124 जा सकता है कट ऑफ। OBC की 8 वैकेंसी थी, इसका 121 जा सकता है कट ऑफ। EWS की 3 वैकेंसी थी, इसका 120 जा सकता है कट ऑफ। ST की 3 वैकेंसी थी, इसका 119 जा सकता है कट ऑफ। ST की 1 वैकेंसी थी, इसका 116 जा सकता है कट ऑफ। ठीक, ER सेकंड का देखिए UR की 6 वैकेंसी थी, इसका 123 जा सकता है कट ऑफ। OBC का 3 वैकेंसी था, इसका 123 जा सकता है कट ऑफ। SC की 2 वैकेंसी थी, इसका 121 जा सकता है कट ऑफ। ST की 3 वैकेंसी थी, इसका 119 जा सकता है कट ऑफ। ST की 2 वैकेंसी थी तो इसका 117 जा सकता है कट ऑफ। ठीक, SR रीजन में देखिए SR1 फर्स्ट में UR की 120 वैकेंसी थी, सॉरी अब इसमें देखिए वैकेंसी आगे नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट कट ऑफ बता देते हैं। ठीक है, UR की 120 जाएगी, जा सकती है। OBC की 118 जा सकती है। EWS का 116 जा सकता है। SC का 117 जा सकता है। देखिए ये एग्जैक्ट, ये नहीं कि एकदम एग्जैक्ट यही जाएगा, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन रहेगा तो इसी के राउंड। ठीक है, SC का 117, ST का 115 जा सकता है SR1 के लिए। अब WR सेकेंड की मैं बात करता हूँ, जिसमें MP के जोन आते हैं। UR के 124 के प्रॉक्स जा सकती है कट ऑफ। OBC का 122 के प्रॉक्स जा सकता है और EWS का 120 के राउंड रहेगा। SC का 119 के राउंड और ST का 117 के राउंड। ठीक है, अब चलते हैं WR फर्स्ट में। WR फर्स्ट में UR की जो वैकेंसी थी अप्रॉक्स 23 वैकेंसी थी और OBC की शायद 2 वैकेंसी थी, तो इसका जो कट ऑफ है UR का 120 के राउंड बन सकता है। OBC का 118 या फिर 119 भी जा सकता है। EWS का 116 और SC का 115 और ST का 114 कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, CC और उड़ीसा और बाकी NER के इसका हमने थोड़ा एनालिसिस नहीं किया है, क्योंकि इसमें बहुत कम लड़के थे तो ज़्यादा अनुमान नहीं लग पा रहा था। जितनी चीज़ें हमें बन पाई मैंने कोशिश की आप सबके सामने रिप्रेजेंट करने की, और उम्मीद करता हूँ चीज़ें यही होंगी। अगर आपके इतने नंबर हैं या फिर इससे ऊपर हैं तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, आप एक बहुत अच्छे और एक सेफ जोन में हैं। तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपने नंबर शेयर कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आगे भी आप सबको टेक्निकल वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को इसी प्रकार प्रोवाइड होता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये चैनल सिर्फ और सिर्फ हमने टेक्निकल वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बनाया है, आप इसके अलावा और कोई काम नहीं किया जाता। तो आप इस चैनल को बड़े आराम से सब्सक्राइब करके ढेरों सारे टेक्निकल वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बेंस के। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।